क्या है वो धोखा देखी। धोखा? कैसा धोखा दे दिया? गंदगी में मुंह मार के दूसरे का बच्चा ले आई जी। मैंने अपने बच्चे की शादी अभी 5 साल पहले करी है। बच्चे की शादी घरवाली है ना छोड़ के चली गई। तो शादी जब हुई, शादी के बाद ये सब हुआ कि शादी के पहले ही से था? पहले से पता नहीं था, हमको पता नहीं था। मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था, उस टाइम ऐसा माहौल हो गया था कि मैं जल्दबाजी में शादी कर गई। तो आपने लड़की वालों को पहले कभी जाना समझा नहीं था? नहीं, मेरे को नहीं पता था। बच्चे का तो ठुकरा दिया उसने, गंदगी में मुंह मार के लिए। अच्छा। बहुत अच्छा है मेरा बेटा। राधे राधे दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के प्रश्नोत्तरी में हमारे महाराज जी श्री अयोध्याचार्य जी से एक महिला का बहुत ही अचंभा करने वाला सवाल था कि उसकी बहू किसी और के बेटे को अपने ससुराल में लेकर आई है और वो इसी के डर से अपने मायके भागी हुई है। तो आइए सुनते हैं हमारे महाराज जी उस औरत को क्या बताते हैं, क्या उत्तर देते हैं। तो आपका ज्यादा टाइम न लेते हुए बढ़ते हैं वीडियो के आगे। तब तक के लिए वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं वीडियो के अंत में। नारायण कोटि कोटि प्रणाम जी। जी मैं जयपुर से बोल रही हूँ। हाँ मैया। अपने बच्चे को मेरे बच्चे को भी लेके आई हूँ। हमारे जेठ जी भी आए हैं और हमारे हस्बैंड भी आए हैं जी। मैंने अपने बच्चे की शादी अभी 5 साल पहले करी है। बच्चे की शादी घरवाली है ना छोड़ के चली गई। बेटे की शादी आपने की और बहू छोड़ के चली गई? हाँ। कहाँ चली गई? अपने माँ के घर। माँ के घर? तो माँ के घर तो चली जाती है, फिर आ जाती है, इसमें क्या है? वो धोखा देखी। धोखा? कैसा धोखा दे दिया? गंदगी में मुंह मार के दूसरे का बच्चा ले आई। बच्चे का तो ठुकरा दिया उसने, गंदगी में मुंह मार के ले आई। अच्छा। बहुत अच्छा है मेरा बेटा। तो शादी जब हुई, शादी के बाद ये सब हुआ कि शादी के पहले ही से था? पहले से पता नहीं था, हमको पता नहीं था। मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था, उस टाइम ऐसा माहौल हो गया था कि मैं जल्दबाजी में शादी कर गई। तो आपने लड़की वालों को पहले कभी जाना समझा नहीं था? नहीं, मेरे को नहीं पता था। इसलिए देखो, पानी पियो छान के और शादी करो जान के। शादी कहीं भी शादी नहीं करनी चाहिए। पहले भी मैं ये बात कई बार समझा चुका हूं। लेकिन उस जिन लड़की को आपके परिवार में कभी कोई किसी को जानता हो, जिस लड़की को हमने बचपन से पलते बढ़ते देखा हो, पहले के लोग ना क्या करते थे, शादी किसी जान पहचान के लोगों के साथ करते। उससे क्या होता था, लड़की देखी सुनी होती थी, वर्षों से देखा सुना होता था, जाना पहचाना हो, उसका स्वभाव से परिचित होता था व्यक्ति, है ना। सब ऐसे। अब आजकल ना एक अलग नए शहर की लड़की, नए शहर का लड़का, कल तक कोई किसी को जानता नहीं, आ जाए, पता नहीं लड़की तुम्हें लूटने आई है, ठगने आई है कि बदनाम करने आई है, सारा पैसा लेके कोर्ट केस कर देती है, जाओ जेल। कितना हो रहा है आजकल कुछ लड़कियों का तो ये धंधा है। शादी की, रात भर में सारा जेवर उठाया, सब गया, केस कर दिया, दहेज का केस लगा दिया, आप अंदर, वो कल फिर फंसा के दूसरे से करेगी, फिर तीसरे से करेगी, चौथे से करेगी। आजकल धंधा, हर चीज का आजकल धंधा चल रहा है। अब इसलिए शादी विवाह वहां करो जिस लड़की को आप जानते हो, जिस लड़के को आप जानते हो, आपके दोस्त का लड़का हो, आपके फ्रेंड का लड़का हो, फ्रेंड की लड़की हो, गांव क्षेत्र की लड़की हो, शहर सोसाइटी की लड़की हो, जिसको 10 लोग ये कहें कि हाँ भाई ये लड़की को हम जानते हैं, बढ़िया है। जिसको 10 लोग ये कहें, एक की मोहर नहीं, 10 लोगों की मोहर लगाओ। जब 10 लोग कहें कि हाँ ये लड़की अच्छी है, हाँ ये लड़का अच्छा है, तब विवाह करना चाहिए। तो उस टाइम माहौल ऐसा हो गया, समझ नहीं पाई आदमी। अब उसी का परिणाम है ये, अब उसी का भोगना पड़ेगा आपको। समझ नहीं थी, बच्चे को भी इसलिए कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। ये ऐसी तो कहा जाता है, सबकी बातें कही जा चुकी हैं। बच्चे को भी लेके आई हूँ, बच्चा कुछ बोलना चाहता है, बोले। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। क्या नाम है आपका? तरुण नाम है। क्या करते हो? मैं मोबाइल स्टोर है मेरा खुद का। शादी कब हुई आपकी? 2019 में। पत्नी कितने दिन रही साथ में? पत्नी सर 3 साल से रही साथ में। 3 वर्ष साथ में थी। तो 3 वर्षों में सब ठीक था? सर सब कुछ ठीक था और लड़ना झगड़ना उसका बरकरार था, बाकी समझ में नहीं आ रहा था। बच्चा हुआ उसको, तो बच्चा आपका था?
सर महसूस तो ऐसा ही हुआ, बाकी चेक कराने के बाद में नहीं निकला मेरा। अच्छा, चेक कराया आपने, तो आपने पूछा नहीं उससे किसका है ये? उसने बताया, स्वीकार किया उसने किसी और का है? स्वीकार नहीं किया और लड़ झगड़ के बस चली गई मम्मी के। हो सकता है आपका ही हो, उसका दोष ना हो सकता आप लोग झूठा सर हम तो बुला शक कर रहे हो। गुरुजी, हम तो बुला रहे हो उनको कि करवा लो चेक, या फिर जो भी है समाज में बैठ के बात कर लो 4 लोगों में, जो भी करके बड़े हैं बुजुर्ग हैं। तो अब वो नहीं आ रही है? सामने आके बैठ के बात करने को तैयार नहीं है। 3 साल आपके साथ थी तो बच्चा आपका ही होगा। इतना संदेह करने से भी तो रिश्ते टूटते हैं ना। बिल्कुल अब सही भाई कह अब बच्चा हुआ तो कौन चेक कराता है कि हमारा ही है कि किसी और का है? सर गुरुजी बहुत सारी बातें ऐसे निकली, जैसे फ़ोनों पे साल भर तक बात करना और बहुत सारी फ़ोटो साथ में मिलना, फिर जा कर के। हाँ, आपने चेक किया, देखा तो शक हुआ कि कुछ गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, आप अपनी जगह सही थे, आपने चेक कराया और चेक में फेल पाया गया है, बच्चा आपका नहीं था। यस। डीएनए टेस्ट नहीं मैच किया जी। आपका डीएनए उसके डीएनए से मैच नहीं हुआ, नहीं। तो डीएनए हुआ? जी। चलो, तो फिर अब मानना पड़ेगा कि आपका बच्चा नहीं है वो। अब फिर भी आप स्वीकार करने को तैयार हैं? नहीं। अब वो आप तो कह रहे हैं हम बुलाने को तैयार हैं। अगर उसको ऐसा लगता है कि हमारा है तो वापस चेक करवाने को तैयार है। अच्छा, वापस फिर से चेक हो सकता है, रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी हो गई हो। ठीक है, ये भी बात आपकी सही है। तो शादी अब तो हो गई है, अब आप क्या चाहते हैं? उसके साथ आगे का जीवन बिताना चाहेंगे या नहीं? नहीं, आप नहीं बिताना चाहेंगे, और वो चाहती है आपके साथ जीवन बिताना? चाहती होती तो बात करने तो जरूर आती। हाँ। बात भी करने नहीं आई। तो ना वो चाहती ना आप चाहते? ना उनके परिवार का कोई बात करने आया, ना वो कोई बात करने आई। अच्छा, तो फिर अब क्या आपने रास्ता निकाला? चल रहा है कोर्ट केस। तो तलाक नहीं हुआ अभी तक आपका? नहीं। तो अब आगे क्या चाहते हैं आप? छुटकारा चाहते हैं, फ्री हो जाए बस जल्दी से। फिर फ्री हो के फिर क्या करोगे? नए तरीके से वापस शादी करेंगे। फिर शादी करोगे? सोच समझ के करेंगे। आप कैसे करोगे? सोच समझ के। इसलिए बेटा, जिंदगी के निर्णय हैं। कितने साल के हो आप? 28 साल का। जीवन के ये निर्णय बहुत सोच समझ के, देखो हर माँ बाप के लिए हम बहुत जिम्मेदारी से बोल रहे हैं और हर नौजवान दोस्त भाई और बहनों के लिए बोल रहे हैं। विवाह का निर्णय बहुत सोच समझ के। तुम्हारे बाप दादे बहुत समझदार थे, जो पूरी कुंडलियाँ मिलाते थे, पूरा खानदान देखते थे कि भाई खानदान कैसा है, लड़की का खानदान कैसा है, लड़के का श्रेष्ठ, सब चीज़ें ज़रूरी हैं। हमें बहुत पढ़ी लिखी लड़की या बहुत पढ़ा लिखा लड़का नहीं, हमें संस्कारी लोग चाहिए जो परिवार को लेके चलने वाले हों। आज पढ़े लिखे तो बहुत हैं, डिग्रियां बहुत हैं लोगों के पास, पर वो रिश्तों को निभाना नहीं जानते। ऐसे लोगों को के साथ जीवन नहीं गुजरता ना, कि हम पढ़ाई का एटीट्यूड लिए बैठे, जी हम तो तुमसे ज़्यादा पढ़े हैं। तो क्या करोगे? पति पत्नी के बीच में ये नहीं होता कि मैं तुमसे ज़्यादा पढ़ा हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा कम। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कैसे हमारे महाराज श्री अंधाचार्य जी ने उन महिला का उत्तर एकदम स्पष्ट रूप से दिया है। तो अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो पर लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।